आज से बहुत समय पहले मध्यप्रदेश में अश्वपति नाम के एक बड़े ही महान और प्रतापी राजा हुए। महारानी मालती उनकी धर्म पत्नी थी। राजा रानी दोनों ही दयावान और धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण वे पुष्कर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए तप करने गए। उसी समय सौभाग्यवश उनकी भेंट ऋषि पराशर मुनि से हो गई। मुनि ने राजा रानी को गायत्री मंत्र की महिमा बताकर उन्हें जप करने के लिए गायत्री मंत्र दिए। इसी के साथ ऋषि ने पति पत्नी दोनों को त्रिकाल संध्या करने का भी सुझाव दिया। पारश मुनि के कहे अनुसार जब राजा रानी ने देवी गायत्री का जाप आरंभ किया तो उन्हें देवी सावित्री ने दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया। देवी सावित्री के आशीर्वाद से राजा रानी के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा गया। उसी राज्य में सत्यवान नाम का एक गरीब लकहारा युवक सत्यवान रहता था, जो लकड़ियां काटकर अपना और अपने गरीब अंधे माता पिता का जीवन चलाया करता था। सत्यवान देखने में जितना अधिक सुंदर था उससे कहीं अधिक उसका चरित्र और अच्छे स्वभाव वाला युवक भी था। नाम के अनुरूप ही सदा सत्य बोलने वाला सत्यवान गरीब होते हुए भी हमेशा धर्म कर्म करता रहता था। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री जब बड़ी हुई तो उसे उसी युवक सत्यवान से प्रेम हो गया। सत्यवान को पता था कि वह एक गरीब लकहारा है, इसलिए राजा अश्वपति कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी सावित्री ने अपने कदम पीछे नहीं लिए, क्योंकि अब वो धर्म कर्म और वचन से सत्यवान को अपना पति मान चुकी थी। सत्यवान भी सावित्री के सच्चे प्रेम को अस्वीकार नहीं कर सका और उसने भी सावित्री के प्रेम को स्वीकार कर लिया। जब राजा अश्वपति को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पुत्री को बहुत समझाया कि वो एक गरीब लकहारे से विवाह ना करे, लेकिन सावित्री ने सत्यवान को पति मान लिया था। राजा अश्वपति अपनी एकलौती पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मगर कुंडली मिलाते वक्त जब राजा रानी को ये पता चला कि सावित्री के होने वाले पति की उम्र बहुत ही कम और वो अल्पायु में ही मर जाएगा तो राजा अश्वपति इस विवाह को रोक देते हैं। सत्यवान भी सावित्री को समझाता है कि उसके मरने के बाद उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, मगर सावित्री नहीं मानती और वह पूरे नियम धर्म के साथ सत्यवान से विवाह कर लेती है। विवाह करके सावित्री अपने गरीब पति लकहारे सत्यवान की कुटिया में आकर रहने लगती है, जहां वो अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती है। एक दिन लकड़ियां काटते समय पेड़ से गिरकर सत्यवान की मृत्यु हो जाती है और फिर यमराज स्वयं सत्यवान की आत्मा को लेने आते हैं। लेकिन जब यमराज सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने साथ ले जाने लगते हैं तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगती है। धर्मराज यमराज सावित्री से पूछते हैं वो क्यों ना रही है पीछे पीछे। इस पर सावित्री यमराज से कहती है क्योंकि मेरे पति ने हमेशा मेरे साथ रहने का वचन दिया था। यमराज समझाते हैं किंतु अब ये मर चुके हैं। सावित्री कहती है तो क्या हुआ, मैं फिर भी इन्हीं के साथ जाऊंगी। यमराज समझाते हैं कि कोई जीवित प्राणी यमलोक नहीं जा सकता। सावित्री कहती है फिर मेरे भी प्राणहार लीजिए आप। यमराज कहते हैं आयु समाप्त होने से पहले ऐसा नहीं किया जा सकता। सावित्री कहती है आपके पास अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर मुझे मेरे पति के साथ आने दीजिए। तभी यमराज सावित्री को फिर से समझाते हुए कहते हैं एक काम करो, तुम मुझसे एक वरदान ले लो, मगर मेरे पीछे पीछे मत आओ। यमराज पूछते हैं कहो क्या वरदान दूं। सावित्री कहती है मेरे सास ससुर के नेत्रों के ज्योति लौटा दीजिए। यमराज तथास्तु कह देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, मगर सावित्री फिर भी लौटकर नहीं जाती और वो फिर से यमराज के पीछे पीछे आने लगाती है। यमराज बोलते हैं एक वरदान दे दिया, अब मेरे पीछे क्यों ना रही हो। इस पर सावित्री कहती है मेरे सास ससुर को नेत्रों की ज्योति तो आपने लौटा दी, लेकिन जब वे अपने उन्हीं नेत्रों से जब अपने पुत्र को अपने सामने नहीं देख पाएंगे तो वे बहुत दुखी होंगे। यमराज बोलते हैं लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो एक बार मर जाता है उसके प्राण लौटाए नहीं जा सकते। सावित्री बोलती है लेकिन उन निर्धन माँ बाप का क्या होगा, वो बुढ़ापे में कैसे जिएंगे, आप उनके पुत्र को तो अपने साथ ले जा रहे हैं। इस पर यमराज कहते हैं ठीक है, मैं दूसरा वरदान देता हूं कि तुम्हारे सास ससुर बहुत धनवान हो जाएं। उन्हें अब संसार में कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। यमराज फिर से सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सावित्री फिर भी नहीं लौटती। इस बार यमराज चकित हो जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें दो वरदान दिए फिर भी तुम गई नहीं। सावित्री बोलती है आपने इतना धन इतना वैभव तो दे दिया, लेकिन मैं उन्हें किसके साथ बांटूं। यमराज बोलते हैं फिर एक और आखिरी वरदान मांग लो। सावित्री कहती है प्रभु फिर मुझे आप वरदान दीजिए कि आपके दिए सारे सुख मैं अपने पुत्रों के साथ बांट सकूं। यमराज फौरन ही तथास्तु बोल देते हैं और फिर जाने लगते हैं। लेकिन इस बार भी सावित्री को पीछे पीछे आता देख यमराज क्रोधित हो उठते हैं।
तब सावित्री कहती है, प्रभु मैं मेरे पति के पीछे न आऊं तो और क्या करूं? क्योंकि आपका मुझे संतान देने का वरदान तो तभी फलित होगा ना जब मैं अपने पति के साथ रहूं। यमराज सावित्री को बातों को अब समझ चुके थे। वह सावित्री की बुद्धिमत्ता और चतुराई से प्रसन्न होकर उसे उसका पति सत्यवान लौटा देते हैं और दोनों को आशीर्वाद देकर यमपुरी लौट जाते हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट।